Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज देखते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए लास्ट ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज रहने वाली हैं एंड आई होप कि आपने 2024 की रीडिंग देख ली होगी। अभी देखते हैं कि लास्ट मंथ के लास्ट 10 डेज में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं स्कॉर्पियोस। क्या आ रहा है आपके साइड? ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ टावर बता रहे हैं यहाँ पर कि आप ना 2023 में पूरे साल किसी नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए रहे हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, या आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसा हुआ फील कर रहे थे ना, इसमें सिर्फ आपको डिस्ट्रक्शन मिला है। आपकी एनर्जीज डिस्ट्रॉय हुई हैं, आपके अराउंड में एक नेगेटिव सर्किल बना रखा है। ये किसी पर्सन की वजह से आप इतना डिस्ट्रक्शन में गए हैं। एक थ्रू आया हुआ है, पूरे साल रहा आपकी लव लाइफ में, खास करके करियर में भी दिख रहा है कि आपने फेलियर्स बहुत देख लिए इस साल, एक के बाद एक फेलियर्स ही आते गए। आपको ऐसा कोई प्रोग्रेसिव ईयर आपका ये रहा नहीं है ना। जैसे आपने प्लानिंग बनाई, जैसे आपने स्ट्रेटेजी बनाई, वैसा कुछ हुआ नहीं, आपका बेस ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो लास्ट ऑफ दिसंबर आप इस एनर्जी से रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, वापस से अपने मोड में आ सकते हैं। सडन चेंज को भी बता रहा है। तो दिसंबर के लास्ट में आपके करियर में, रिलेशनशिप में सडन चेंज आएगा, एक पॉजिटिव वे में ही आएगा, क्योंकि ये जो साइकिल चली आ रही है ना निगेटिविटी की, ये एंड होने का टाइम चल रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये चेंज एक पॉजिटिव वे में हो सकता है। ये डिस्ट्रक्शन जितना आपने देखना था ना, आपने पूरे साल देख लिया। इस ब्रेकअप वाली एनर्जी से रिकवर हो रहे हो आप, फिर से कोई नए करियर की या नए रिलेशनशिप की एक फाउंडेशन रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहेगी वो। ओके, करियर वाइज दिख रहा है सडन जॉब लॉस को, तो शायद आपकी रिसेंटली किसी जॉब को लेके आप परेशान चल रहे हैं, बिजनेस को लेके परेशान चल रहे हैं, वर्क प्लेस पे आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है लोगों से, घर में आपके कन्फ्लिक्ट बना रहता है, फाइनेंशियली भी आप वीक चल रहे हो। तो जितनी नेगेटिव एनर्जीज चली आ रही है ना, तो इस ईयर के साथ साथ दिसंबर के लास्ट में वो चेंज होंगी, ट्रांजिशन आएगा फाइनल। लेकिन आपसे बोला जा रहा है अगर अभी भी कुछ पास्ट एनर्जीज को तुम पकड़ के बैठे हुए ना, तो रिलीज करिए। कब तक आप इस एनर्जी में बने रहोगे? कब तक आप इस नेगेटिविटी में चलते जाओगे? फेलियर से क्या सीखा, क्या लेसन लिया? रिलेशनशिप से आपने क्या लेसन लिया, उसको आगे लेके जाइए। सिंगल होंगे तो शायद आप में भी जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले समय में आप उससे रिकनेक्ट हो सकते हैं। और देखते हैं स्कॉर्पियोस क्या आ रहा है आपके साइड लास्ट ऑफ दिसंबर, क्या एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है जो बता रहा है पैशन को। तो ये जितना पैशन आपका लॉस हो चुका है, मिसिंग हो चुका है, रिगेन हो, लाइफ में रीस्टार्ट आप कर रहे हो। कोई पर्सन आपके साइड मूव होना चाह रहा है, एक पैशनेट वे में कोई कमिटमेंट लेके आना चाह रहे हैं। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको ये ब्रेकअप काइंड की सिचुएशन में दिया, या कोई नया पर्सन भी हो सकता है। और करियर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मूव हो रही है ना, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, जिसको आप यूटिलाइज करना चाहते थे, जिसको लेके आप एक मेंटली बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हो। लास्ट ऑफ दिसंबर इस एनर्जी में रहोगे आप। एक एडवेंचरस को भी शो करता है। तो हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं लास्ट ऑफ दिसंबर, आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। ये कार्ड ना एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, एनर्जेटिक पर्सनैलिटी को भी शो करता है। तो आप उस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। जो अभी आप इम्पेशेंट हो रहे थे, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, नेगेटिव वे में आगे बढ़ रहे थे, तो उसमें भी ना पेशेंस बिल्ड हो रहा है, सेल्फ कंट्रोल आप कर पा रहे हो। अभी तक आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं था, आपका मीन्स जैसा मन बोल देता था ना, वैसा करने लगते थे। फिर वो कोई बैड हैबिट ही क्यों ना हो, कोई गलत काम ही क्यों ना हो, टाइम वेस्ट ही क्यों ना हो, अपने मन के अकॉर्डिंग चल रहे थे आप। लेकिन अब आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग चलोगे, जो सही है उसमें आप स्टेप लोगे, कंट्रोल आप ले रहे हो लाइफ का। फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना, ज्यादा लोगों की बातों में नहीं आना,
फियरलेस, ये कार्ड अगर फियर को बता रहे हैं ना, तो ये फियरलेस पर्सनालिटी को शो कर रहा है। तो अभी आपको जिस भी चीज का फियर चला आ रहा है ना, रिलीज होगा। रिलेशनशिप में कोई पर्सन अभी कमिट देने में आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, मीन्स कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, आपसे रिकनेक्ट नहीं होना चाह रहे थे, तो हो सकता है वो पर्सन कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नए बिजनेस को भी शो करता है। तो मैंने बताया ना, आप कुछ फाउंडेशन रख सकते हैं किसी नई जॉब की, नई बिजनेस की। ओके, मनी का आउटगोइंग इनकमिंग काइंड की एनर्जी हो रही है, मतलब मनी जितना आप स्पेंड कर रहे हो उतना आप इनकम भी जनरेट कर रहे हो। ओके, ये पॉजिटिव एनर्जी को शो कर रहा है। और देखते हैं लास्ट कार्ड, वृश्चिक राशि, क्या आ रहा है आपके साइड लास्ट ऑफ दिसंबर। यहाँ पे ना आपने अपने आप को लिमिटेड करके रखा था, अपनी थिंकिंग लिमिटेड करके रखी थी, अपने थॉट्स लिमिटेड करके रखे थे। मीन्स आपको ऐसा लग रहा था कि अब सिचुएशन सही होगी ही नहीं, एकदम लिमिटेड कर लेना। यही आप अपनी थिंकिंग को वाइड कर रहे हो, समझ पा रहे हो, अपने हॉराइजन्स को एक्सपांड कर रहे हो, समझ पाओगे क्या करना चाहिए। यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल, जो बता रहा है जेनरस पर्सनैलिटी को। तो आप मुझे नीडी पर्सन्स की हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ को कैसे लेके जाना है, इमोशनली आपको मीन्स कैसे अपने आप को हैंडल करना है, इन सारी चीज़ों पे आपका ध्यान रह सकता है। वैसे ये पेंटिकल का कार्ड है, तो आपका मनी मेकिंग प्रोसेस पे ध्यान रहेगा, इनकम के सोर्सेस पे आपका ध्यान रहेगा। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जाना चाह रहे हो, मल्टीपल सोर्सेस पे आप पैसा कमाना चाह रहे हो। जितना आपने डिस्ट्रक्शन देखा है, जितना आपने फेलियर्स देखे हैं ना, उसको आप एक एक करके यूटिलाइज करना चाहते हो, वापस से लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आना चाह रहे हो। रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है, ये कोई नया पर्सन अगर आपके सही मूव भी हो रहा है ना, ये बहुत जेनरस होंगे, लॉयल होंगे, कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप हो या आपके पर्सन हो, दोनों की पर्सनैलिटी में मुझे पॉजिटिव चेंजेस आते दिख रहे हैं। ये कार्ड पॉजिटिविटी को तो शो करता ही है। बॉटम से आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये विक्ट्री, कमिटमेंट, रियूनियन, मैरिज सभी को शो करता है। तो विद इन 6 मंथ ना, 6 की एनर्जी 2 बार आई है ना, तो मैं बता रही हूँ ना, आप कुछ मेजर ट्रांजिशन देख सकते हैं विद इन 6 मंथ। जैसा सक्सेसफुल करियर चाह रहे हो ना, वैसा आपको मिल पाएगा। मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, अगर आप सिंगल होंगे तो विन विन काइंड की सिचुएशन में आ सकते हैं। ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे, फाइनली वो एक कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। तो ये दोनों कार्ड्स काफी ज्यादा सिमिलर एनर्जीज रखते हैं, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे ये पर्सन अकेला है और यहाँ लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो इस मोड में आने के लिए अभी आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, मीन्स हार्डवर्क लगेगा। देन लोग आपको मीन्स अपोजिशन करते आ रहे हैं, क्रिटिसिज्म आपका ज्यादा होता है ना, तो फिर लोग आपको फॉलो करेंगे। इस एनर्जी में जाने में आपको 6 मंथ लग सकते हैं, या विद इन 6 मंथ ये एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। विक्ट्री वाली एनर्जी, मैरिज वाली एनर्जी, रियूनियन वाली एनर्जी। ओके, तो अगर अभी कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं ना, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो धीरे धीरे करके चीज़ें रिजॉल्व होंगी। अगर आप सोच रहे हैं एक दिन में चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वृश्चिक राशि, लास्ट ऑफ दिसंबर, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। एग्जैक्टली स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग मैंने आपको ये मैसेज दे दिया था टावर कार्ड के साथ, कि अभी भी आप कुछ निगेटिव एनर्जीज में फंसा हुआ फील कर रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ फील कर रहे हैं, पास्ट एनर्जीज को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ही कार्ड आ गया, जाने दीजिए जो हुआ उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट प्रेजेंट और फ्यूचर आपके हाथ में है, उसको जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं, उस पर ध्यान देना है। ओके, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियोस, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? यस आया है, तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर यस है। एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, शिफ्ट आ रहा है, ये रेनबो काइंड की पर्सनैलिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंजल्स आपको भर भर के आप ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है वृश्चिक राशि आपके साइड। बी पॉजिटिव, ओके, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। जितना निगेटिव एनर्जी के साथ आपकी स्टार्टिंग हुई है ना, उतना पॉजिटिव कार्ड लास्ट में आया है। तो आपसे बोला जा रहा है जो हो रहा है उसको होने दीजिए, सही समय आने पर सारी चीजें रिजॉल्व होंगी। डिवाइन टाइमिंग पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो आप बहुत चलते हो, लेकिन भगवान की प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी थोड़ा चलिए, वो आपको रास्ता बताएंगे। ओके, लिखा है यहाँ, वेट फॉर द राइट टाइम, सही समय का इंतजार करिए। इंतजार के साथ साथ एफर्ट भी लगाइए, हार्ड वर्क भी करिए। ओके, देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है वृश्चिक राशि आपके लिए।
पावर सिंबल का कार्ड आया है, तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है आपकी जो एनर्जी है प्यूरिफाई हो रही है, जितना नेगेटिविटी आपने भर के रखी है ना अपने माइंड में वो क्लीन हो रहा है। शिफ्ट आप देख पा रहे हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यू चल रहा होगा तो वो भी रिकवर हो पाएगा। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए लास्ट ऑफ दिसंबर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।